नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 21 जून को लगने वाला है साल का सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के साए से रहें संभल कर और देखें कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, कोरोना काल का ये समय सभी के लिए बेहद मुश्किल और चुनौतियों से भरा है। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि कोरोना के बाद क्या कोई नया संकट ला रहा है 21 जून वाला सूर्य ग्रहण, या फिर ये सूर्य ग्रहण कोरोना की बढ़ती स्पीड पर ब्रेक लगाएगा। सूर्य ग्रहण का साया देश और समाज के लिए राहत लेकर आएगा या हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण के साये से किन राशि वालों को ज्यादा संभल कर रहना है, किन 10 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है, साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान और बाद में आपको कौन से खास उपाय करने हैं, ये सब बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 15 जून 2020 दिन सोमवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। रेवती नक्षत्र मध्य रात्रि 3:18 तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज गंडमूल है। आज शाम 4:30 से भद्रा भी शुरू होगा। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। 21 जून को लगने वाला है सूर्य को ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा, सूतक काल क्या रहेगा, किन राशि वालों पर अपना शुभ और अशुभ प्रभाव डालेगा और मौजूदा हालातों पर अपना क्या असर दिखाएगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है ये किस समय लगेगा, इसका सूतक क्या होगा, और सबसे जरूरी बात, जो मौजूदा हालात हैं देश में और पूरे विश्व पर, उस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है तो इसका इफेक्ट पूरे विश्व पर होता है, लेकिन वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ ये दिखाई देता है, वहाँ कम होता है जहाँ ये दिखाई नहीं देता है। तो इस साल अभी आने वाले 21 जून को रविवार का दिन है और आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को होने वाला है। यह ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और बड़ा प्रभाव भी भारत के लोगों के ऊपर और भारत के प्राकृतिक संरचना पर यह अपना प्रभाव डालेगा। ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। कंकणाकृति उसे कहते हैं जो ग्रहण अधूरा होता है, पूरा सूर्य जिसमें नहीं काला होता है, उसको कहते हैं कंकणाकृति। और खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं उसको, जब पूरा सूर्य का मंडल ही लालिमा लिए हो जाता है। तो ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, काफी बड़ा होगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगने वाला है। इस राशि में सूर्य बुध राहु के साथ चंद्रमा की भी युति रहेगी और मिथुन राशि के लोगों पर ग्रहण का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा सा अन्य राशियों की अपेक्षा संभल कर रहना होगा। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट का है और 36 सेकंड का। तो सुबह 10:20 से शुरू होकर दोपहर 1:49 तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। दोपहर 12:02 पर ग्रहण अपने चरम पर अर्थात अपने मध्य में होगा, जबकि सूतक काल ग्रहण के एक दिन पहले यानी 20 जून की रात 9:52 से शुरू हो जाएगा। सूतक 21 जून के दोपहर 1:49 तक रहेगा। तो निश्चित रूप से यह ग्रहण अपने आप में
अद्भुत है और इस ग्रहण का संसार के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उस पर भी विधिवत हम चर्चा करेंगे। ग्रहण के दौरान सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनके नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। इसी कारण से सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की उपासना करना और पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का महत्व होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को ही लगता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाते हैं और जब वहीं राहु केतु का मेलापक हो जाता है तो ग्रहण हो जाता है। और सूर्य से चंद्रमा जब परस्पर सप्तम होते हैं और दोनों के साथ राहु केतु की युति हो जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, इसलिए को पूर्णिमा तिथि बन जाती है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तो उस समय ये ग्रहण की स्थिति बनती है। इस बार मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि वालों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा, जबकि वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसमें वृश्चिक राशि वालों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण हम सभी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा अपनी करेंगे। और इसको ध्यान से आप देखें, क्योंकि ग्रहण काल की एक गलती नवजात शिशुओं के लिए दुखदायी हो जाती है। एक ग्रहण काल की एक गलती दान पुण्य सही न करने से जब तक दूसरा ग्रहण नहीं होता है तब तक जिंदगी परेशानियों में गुजरती है। तो ऐसे में सावधानियां भी जरूरी है और इस कार्यक्रम को गंभीरता से देखने की भी जरूरत है। पंडित जी, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ग्रहण के दौरान उनको क्या करना चाहिए, ये क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। ठीक बात है पूजा। ग्रहण काल में वैसे तो मैं बताऊं कि ग्रहण काल में सिर्फ और सिर्फ साधना करनी चाहिए। साधना का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके इष्ट हैं, जो जिन्हें भी आप अपने हृदय में आराध्य देव के रूप में पूजते हैं, बस एक जगह आसन लगा करके कुंडली मार के और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम संकीर्तन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र ये सर्वोपरि है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माँ है और यही एक ऐसा मंत्र है, गायत्री मंत्र, जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्म का कोई व्यक्ति रहता है उसे मुंह ज़बानी याद रहती है। आप भी अपने अगल बगल ध्यान देकर देखिए, 5 साल के बच्चे से ऊपर का बच्चा भी गायत्री मंत्र बोलता है, इसलिए उसे घर में पहले गायत्री मंत्र ही सिखाई जाती है। यही एक ऐसा मंत्र है जो लोगों के जबान पर है। और गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है, तो गायत्री के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। इसी तरह से नारायण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बृहस्पति का मंत्र, सूर्य का मंत्र वैदिक, सूर्य का वैदिक मंत्र, सूर्य का पुराणोक्त मंत्र और सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र, तीनों करने से लाभ मिलते हैं। ग्रहण के समय संयम रख करके जप ध्यान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या भगवान का नाम का जप जरूर करना चाहिए। ग्रहण में 3 प्रहर माने 9 घंटे पहले से भोजन करना बंद कर देना चाहिए। बूढ़े लोग, बालक और रोगी, ये लोग 4.5 घंटे पहले से कुछ भोजन करना, जलपान ग्रहण करना बंद करें। और जो लोग अशक्त हैं, ज़्यादा बीमार हैं, बहुत छोटे बालक हैं, उनके लिए ये दोष नहीं लागू होगा। अब एक बात आप सोचते होंगे कि बार बार पंडित जी प्रोग्राम में कहते हैं कि ग्रहण काल में मंत्र पढ़ो, ग्रहण काल में मंत्र पढ़ो, क्यों? तो आप जानते होंगे कि दिवाली के दिन भी आपसे कहा जाता है कि आप अपने मंत्र की सिद्धि कर लें, और ग्रहण काल में भी कहा जाता है कि आप अपने जो मंत्र पढ़ना चाहें उसकी सिद्धि कर लें। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में ये जो बाईं नाक और दाहिनी नाक है, जहाँ से श्वास आती और जाती है, बाईं नाक को गंगा कहते हैं, दाहिनी नाक को यमुना कहते हैं।
बाईं नाक को चंद्रस्वर कहते हैं, दाहिनी नाक को सूर्यस्वर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर बात में समझ में आ रही है तो ये एक बात समझ लीजिए कि जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर अर्थात बाईं नाक और दाहिनी नाक से एक समान श्वास बाहर आए, एक समान श्वास अंदर जाए, तो यहाँ हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा दोनों नाड़ियों का प्रभाव जब एक साथ चलता है तभी ये ग्रहण काल होता है। तो सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तभी तो सूर्य ग्रहण होता है, राहु की स्थिति के कारण। तो ऐसे में जब ये 4 मिनट का समय जो मिलता है सुषुम्ना नाड़ी का, उसमें मनुष्य की समाधि लग जाती है। मतलब जो अभ्यास कभी नहीं किया है पूजा पाठ का, जिसने अष्टांग योग नहीं किया है, जिसका आसन सिद्ध नहीं है, जो प्राणायाम नहीं करता है, जो प्रत्याहार और धारणा की विधि को नहीं जानता है, वह भी व्यक्ति अगर ग्रहण काल में लगातार बैठा रहेगा अपने भगवान का याद करके, तो उसे भी समाधि की अवस्था 4 मिनट के लिए मिलेगी। उसे लगेगा कि संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो उस 4 मिनट के अंदर उसे अनुभव होगा, क्योंकि उसी 4 मिनट में किया हुआ ध्यान, उसी 4 मिनट में किया हुआ जप, ये आपके जीवन को सफल बनाता है। जानते हैं ये सुषुम्ना नाड़ी कब कब चलती है? ये ब्रह्म मुहूर्त में चलती है, सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय के बीच में 4 मिनट के लिए। ये मध्याह्न में चलती है, दोपहर 11:15 बजे से 12:15 बजे के बीच में। ये सूर्यास्त के समय चलती है, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद। ये मध्यरात्रि में चलती है, 11:15 बजे से 12:15 बजे के मध्य। लेकिन ये सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप कोई काम करें, जैसे अगर सुषुम्ना नाड़ी में गर्भधारण हो जाए तो वो बच्चा विकलांग होगा। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने यात्रा शुरू किया तो मृत्यु होगी। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने घर बनाया तो घर नष्ट हो जाएगा। मतलब सुषुम्ना नाड़ी में आप पूजा पाठ के अलावा जो भी कार्य करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। और सुषुम्ना नाड़ी ही एक ऐसी नाड़ी है जिसके प्रवाह के समय देवी देवता आपको वरदान देते हैं और श्राप देते हैं। सुषुम्ना चलती कैसे है? बहुत क्रोध हो जाए तो अपने आप चलती है, बहुत प्रसन्न हो जाए तो अपने आप चलती है। दोनों स्थितियों में जब सुषुम्ना का प्रवाह चलता है तो देवता लोगों को वरदान देते हैं, श्राप देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर में ही मौजूद है और इसी प्रक्रिया को लाभ पाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि ग्रहण काल में आप मंत्र सिद्धि करें, ग्रहण काल में आप अपने आराध्य देव का स्मरण करें, ताकि उस 4 मिनट का जो अतुलित लाभ है अपने जीवन में वो आपको मिल पाए। और ग्रहण के समय आप ये भी जानते हैं कि जो भी पदार्थ घर में खाने पीने का रखा रहता है वो सब ग्रहण के दोष के कारण दूषित हो जाता है, उसको खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जिन पदार्थों को ग्रहण के बाद ग्रहण करना चाहते हैं उसमें कुसा और तुलसी की पत्तियां डाल दें, वो पदार्थ तब दूषित नहीं होंगे। ग्रहण के समय बनाया हुआ अगर भोजन है तब भूल करके भी उसका भोजन सेवन आप ना करें। ग्रहण वेद के शुरुआत में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी जरूरी होता है। ग्रहण के स्पर्श के समय, स्पर्श का मतलब ज्यों सूर्य को थोड़ा सा हल्का सा लालिमा लेनी शुरू होती है उसको कहते हैं स्पर्श। 3 शब्दों का प्रयोग होता है ग्रहण में, स्पर्श, मध्य, मोक्ष। स्पर्श कहते हैं उसको जब शुरू होता है ग्रहण, मध्य कहते हैं उसको जहां से ग्रहण पीछे की तरफ लौटता है, और मोक्ष कहते हैं उसको जब पूर्ण रूपेण ग्रहण समाप्त हो जाता है। तो ग्रहण के समय स्नान, मध्य के समय में हवन, देव पूजन और श्राद्ध कर्म, ग्रहण के अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां बिना सिर धोए भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए कपड़े की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए। ग्रहण के समय गाय को घास, पंछियों को अन्न, जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है, राजा का दान प्रजा का नहान। मतलब अगर आप राजा हैं तो दान करेंगे तब आपको पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि आप प्रजा हैं तो आप स्नान कर लीजिए, आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। तो
तो इसलिए स्नान सभी के लिए आवश्यक है, ग्रहण शुरू होने के पूर्व और ग्रहण समाप्त होने के बाद। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अगर आप थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल, ऐसी कोई चीज़ निकाल करके और किसी ले जा करके मंदिर में किसी पुजारी को, किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करते हैं तो निसंदेह ये आपके लिए लाभकारी होगा। ग्रहण के दिन किसी प्रकार का पत्ता, तिनका, लकड़ी, फूल ये सब तोड़ना, काटना नहीं चाहिए। बाल और कपड़े भी ग्रहण के समय नहीं निचोड़ना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीपिंग, मल मूत्र का त्याग करना, भोजन करना, ये सब निषेध माना गया है। लेकिन ये सारे निषेध रोगियों के ऊपर, वृद्ध लोगों के ऊपर नहीं लागू होंगे। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि भूलकर सोचिएगा भी मत, करने की बात तो बहुत दूर की होती है। वेद व्यास जी के अनुसार सामान्य दिन में चंद्र ग्रहण में किया हुआ जप, ध्यान, दान 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। जानते हैं, गंगा जल अगर आपके पास हो, अगर नहीं होगा तो 21 तारीख आने में भी 7 दिन की देर है, आप उसे अपने पास व्यवस्था कर सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है गंगा जल के सानिध्य में रखने से। एक तांबे का पंचपात्र आता है, उसमें तांबे की आचमनी होती है, उसी में गंगा जल भरकर अपने दाहिने हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ आप रख करके और आप अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो इसका करोड़ों गुना फल आपको मिलेगा। सूर्य ग्रहण की वजह से बढ़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए आप कैसे घर की शुद्धि कर सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा विस्तार से। और इस वक्त हमारे साथ काल चक्र दर्शक आदित्य बैंगलोर से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए आदित्य जी। मैं आदित्य बात कर रहा हूँ बेंगलोर से जी। मुझे अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, लेकिन मेरी उम्र लगभग अभी 36 साल पूरी हो चुकी है जी। और अभी तक मतलब जीवन में ऐसा कुछ उपलब्धि या मतलब सफलता हाथ नहीं आई है। मतलब डेली एक नया संघर्ष, नया परेशानी। तो देखिए आदित्य जी, जो आपने प्रश्न किया है ना, आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय अपने नीच राशि में 1 अंश 35 कला पर बकरी होकर के गोचर कर रहा है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल इस समय कुंभ राशि में 27 अंश 47 डिग्री पर गोचर कर रहा है। दोनों का मेलापक न होने का मतलब कि अभी वर्तमान आपका जो है और भूतकाल जो आपका समय बीता है वो केवल संघर्षों भरा रहा है। सही निर्णय और सही कार्य योजना को आप सफल नहीं कर पाए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वैसे तो सितंबर सन 2020 तक कोई चमत्कार आपके जीवन में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करना शुरू करें और अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का चक्रधारी रूप सोचें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर ही आप पूर्ण रूपेण व्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि आपका भाग्य मुझे भविष्य में ठीक दिखाई दे रहा है, वर्तमान में थोड़ी उलझी हुई गाड़ी जरूर है, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको आनंद मिल सकता है यदि आप उनका भजन कीर्तन करेंगे तो 21 जून को लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। ऐसे में आप सभी को सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद घर की शुद्धि कैसे करनी चाहिए जिससे आपके घर से नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए, आइए जानते हैं। पंडित जी, सूर्य ग्रहण के दौरान तमाम तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी आपने भी बताया कि क्या करना चाहिए, क्या करने से हमें बचना चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद घर की शुद्धि कैसे करें? देखिए, सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो तत्काल आप क्या करेंगे? पहला काम करिए, स्नान करिए। सूर्य ग्रहण का सूतक समाप्त होते ही पहले आप स्नान करिए और स्नान करते समय अगर आपके जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया जाए तो सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा भाग्यशाली हैं और आप गंगा जी के किनारे हैं या गंगा जी तक आपकी पहुंच हो सकती है तो आप ग्रहण मोक्ष के समय आप गंगा में स्नान करिए। इस सुख का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। और गंगा में केवल स्नान करने मात्र से आपकी जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं है और आप घर में हैं तो गंगा जल एक कटोरी में ले करके
दूर्वा से थोड़ा सा उसमें कपूर मिला करके पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना चाहिए। ये छिड़काव गंगा जल और कपूर का आपके घर के निगेटिविटी को, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा और पॉजिटिविटी को लाएगा, सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएगा, लाभ मिलेगा। इससे वास्तु दोष भी कम होने लगेगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद पंचगव्य बनाएं। पंचगव्य क्या होता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीज़ों को मिला करके बनता है पंचगव्य। और इसको थोड़ा सा जो लोग ग्रहण कर लेते हैं, पी लेते हैं, वो 21 दिन तक किसी भी परिस्थिति में अशुद्ध या अशौच नहीं माने जाते हैं। 21 दिनों के लिए शुद्ध करता है ये पंचगव्य। और हर अनुष्ठान में, हर जप में, हर यज्ञ में व्यक्ति को पवित्र होने के साथ साथ पंचगव्य का प्राशन कराया जाता है। तो ऐसे में आप इस मिश्रण को घर के कच्चे स्थान में या गमलों में भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। और सूर्य ग्रहण के बाद घर में चमेली के तेल का एक दिया भी आप जला सकते हैं। इससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और एक पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, दीपशिखा राजस्थान से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहिए। जी मैं अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। उसकी जी। डेट ऑफ बर्थ है 1984 और जी। 28 नवंबर जी और समय है 2:55 दोपहर के। जी। तो उसकी गुरुजी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत अड़चने आ रही हैं और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये बताइए आप। देखो दीपिका, ऐसा है कि तुम्हारी छोटी बहन के भाव का स्वामी है शुक्र और उससे सप्तम भाव का स्वामी है मंगल। बहन सुंदर है, आकर्षक है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका विवाह जो नहीं हो पा रहा है उसका कारण है कि मंगल ग्रह जो है उसका फेवर नहीं कर रहा है। मंगल के प्रभाव के कारण उसके रिश्ते की बात तो चलती है, लेकिन 2 दिन के बाद ही बात खत्म हो जाती है। अगर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जब वो 50 दिन करे और 50वें दिन गेहूं का आटा, गुड़, लाल कपड़ा, मसूर की दाल और तांबे का लोटा किसी मंदिर में दान करे तो विवाह का योग शीघ्र बन सकता है और फरवरी मार्च तक 2021 में विवाह का संयोग बन जाएगा। कोरोना काल में लगने वाला सूर्य ग्रहण मौजूदा हालातों को ठीक करेगा या स्थिति को और भयावह कर सकता है? 21 जून को लगने वाला ग्रहण आपकी लाइफ, आपकी फैमिली और आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा? यही सब आज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं राशिनुसार उपायों की। ग्रहण के बाद सभी 12 राशि वाले किस देवता की पूजा करें, क्या जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी, अलग अलग राशि के जो जातक हैं उन्हें इस ग्रहण के बाद क्या उपाय करने चाहिए, दर्शकों को बताइए। देखिए, एक तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आपके इष्ट कौन हैं आपको पता चल गया होगा। आप हनुमान जी में ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं या शिव जी में, या प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं, या सिर्फ योगेश्वर श्री कृष्ण का भजन करते हैं, या देवियों की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की साधना करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ग्रह आपके इष्ट देव के संकेत को करता है। तो आप ग्रहण के समय तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें और इष्ट देव के जो मंत्र हैं उनका जप करें। लेकिन यदि आपकी मेष राशि है और आज तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपके इष्ट देव कौन हैं, तो आपको ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, 100 बार पाठ कर लीजिए हनुमान चालीसा का। 3 घंटे का समय है, बहुत आराम से हो जाएगा। शायद आप जीवन में जहां कदम रखेंगे वहीं सफलता आपके सामने प्रस्तुत होगी। दूसरी बात, यदि वृषभ राशि है और किसी इष्ट देव की आप अभी निश्चितता नहीं मन में कर पाए हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय और सूर्य ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद भी और सूर्य ग्रहण में भी श्री सुक्तम के 16 पाठों का यथासंभव बार आप पाठ करें। जो लोग 108 आवृत्ति श्री सुक्तम के
पाठ को ग्रहण काल में कर लेंगे उन्हें लक्ष्मी जी सिद्ध हो जाएंगी। ऐसे लोग केवल मन में धन की कल्पना करेंगे और सामने परिस्थितियां साकार होंगी। और मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद भी आपको शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर ये आपको लंबा लगे कि 20 मिनट का है, नहीं हो सकता, तो एक छोटा सा मंत्र बताता हूं आपको। राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है, ओम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह मंत्र भी अगर 108 बार आप कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस जन्म में तो आपका कोई मुकाबला करेगा ही नहीं और अगला जन्म भी आपका सुंदर और सुखदायी होगा। इसी क्रम में जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें सूर्य ग्रहण के समय और स्नान करके सूर्य ग्रहण के बाद भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। मानसिक पूजा करनी चाहिए। ग्रहण में मंदिर में आप नहीं जा सकते, शिवलिंग का स्पर्श आप नहीं कर सकते। क्या करेंगे? मानसिक पूजा। रत्न कल्पित मासनम हिम जल स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिलुपत्र पुष्पम धूपम था दीपम देव दयानिधे पुष्पते हृत कल्पितम गृहताम। कहने का मतलब भगवान शिव को आप अपने मन में शिवलिंग का ध्यान करते हुए उनका आप ध्यान कर रहे हैं। कैलाश पर भगवान शिव हैं, ऐसी आप मनोवृत्ति बना करके उनका ध्यान करें। और यदि आपकी सिंह राशि है तो आप ग्रहण में भी और ग्रहण के बाद भी सूर्यदेव के निमित्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको हृदयंगम है तब तो 108 बार करें और अगर याद नहीं है तो कम से कम 12 बार तो अवश्य करें। इसी क्रम में जो कन्या राशि के जातक हैं सूर्य ग्रहण के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और तुला राशि के जो जातक हैं ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद श्री सूक्तम के पाठ करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सुवर्ण वर्षा होगी। और इसी क्रम में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वो सूर्य ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद स्नान करके बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से निजात मिलेगी। और यदि आपकी धनु राशि है और आप ग्रहण काल में किसी इष्ट की पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में गीता का पाठ करें। और गीता का पाठ कौन सा अध्याय करेंगे? 10वां अध्याय का पाठ करें। 10वें अध्याय में क्या है भाई? 10वें अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी 84 विभूतियों के बारे में बताया है और उन 84 विभूतियों का जब आप स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, उनका चिंतन करेंगे तो आपको भी इस भवसागर से मुक्ति मिलेगी। इसी क्रम में जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें तो सुंदरकांड का पाठ ग्रहण के समय भी ग्रहण के बाद भी करना चाहिए। और जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से भी काम चलेगा। इसी तरह से मीन राशि वाले जातकों को चाहिए कि आप ग्रहण के समय ग्रहण के बाद अरण्य कांड जो है रामचरितमानस का उसका पाठ करना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे भाव सामने आपके आएंगे कि सचमुच में जीवन धन्य हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। हाँ, 21 जून को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन एक जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं। कुछ ऐसे ठग हैं जो हमारे नाम पर, कालचक्र के नाम पर, फेसबुक पर एक गलत आईडी बना करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 699 रुपये में हम आपसे पंडित जी की बात करवा देंगे, पैसा आपका वापस चला जाएगा, और इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसके विषय में कई बार मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो आप ये जान लें कि फेसबुक पर हम किसी से ना तो पैसा मांगते हैं ना किसी से बात करने की बात करते हैं। यह टोटल ठगी का मामला है। हाँ, अगर कुछ लोग कार्यक्रम के अलावा हमसे मिलना चाहते हैं तो www.ptsureshpandey.in
ये मेरी वेबसाइट है, उसमें हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, हमारा पता लिखा हुआ है, जिससे आप हमसे मिल सकते हैं। लेकिन ये फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर जो काल चक्र का लोगो लगा करके आपको दिखाया जाता है, ये टोटल ठगी है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। अपने इष्ट मित्रों को भी बता दें। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्रहण के दौरान दान का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हर संकट, हर बीमारी, हर परेशानी से पार पाने के लिए सूर्य ग्रहण पर हम सभी को कौन सा दान करना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, कौन सा दान करना चाहिए और खासकर मौजूदा हालात को देखते हुए इसके बारे में बताइए। देखिए, दान की तो कोई सीमा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के ठीक बाद किया गया दान राहु, केतु, शनि जैसे अशुभ ग्रहों के प्रभाव को ठीक कर देता है। सूर्य ग्रहण के समय राहु और केतु जीवन में कई तरह से प्रभाव डालते हैं। ग्रहण के दौरान किया गया दान आपको यश, कीर्ति दिला सकता है। किसी भी ग्रहण काल के बाद दान करने से हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। ग्रहण के दौरान राहु और केतु की वजह से जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। राहु और केतु का प्रमुख स्थान पैर माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान जूते का दान ग्रहण के बाद करने से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। लेकिन नया जूता दान देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। ग्रहण के दौरान जूते का दान करके आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं, जब आप त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं तब भी आप अपने पितरों के लिए जूता जरूर देते हैं, जिसे ब्राह्मण ले जाते हैं। आपके घर के पितर आपसे अगर नाराज हैं तो आप सूर्य ग्रहण के समय पितृ सूक्त का अगर पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चमड़े के काले और भूरे रंग के जूते दान करें तो उसमें आपको शांति मिलेगी, खुशहाली आएगी। अगर आपके घर में अधिक जूते चप्पल रखे हुए हैं और आप इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे भी सूर्य ग्रहण के दौरान आप किसी जरूरतमंद को दे भी सकते हैं और घर से बाहर भी कर सकते हैं। इससे बीमारियां भी दूर होंगी, जीवन का तनाव भी ठीक होगा। अगर आपके जीवन में व्यापार की स्थिति सही नहीं चल रही है तो आपके घर लोग बीमारी से परेशान हैं, तो सूर्य ग्रहण के समय काले और भूरे रंग के कंबल का दान करना चाहिए। इससे आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण के समय 1 रुपये का सिक्का पूजा स्थल पर रख करके सूर्य भगवान का स्मरण करें और ग्रहण के बाद इसे गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपको सूर्य ग्रहण के पुण्य का प्रभाव मिलेगा। और एक बात, गर्भवती महिलाओं को क्या करना है इस सूर्य ग्रहण में? अगर आपके घर में गाय और भैंस है और वो भी गर्भावस्था में है तो कैसे उसकी सेफ्टी आप करेंगे? इन सब विषयों पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चलिए फिलहाल मूलांक अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मूलांक 1, मूलांक 2 और मूलांक 3 वालों की। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण इनके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, किस्मत और सेहत कैसी रहेगी, आइए जानते हैं इस बारे में। बताएं पंडित जी। देखिए, मूलांक 1 ये सूर्य का मूलांक है और सूर्य ग्रहण है, तो ये सूर्य ग्रहण आमदनी को बढ़ाएगा। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आमदनी के नए अवसर बनेंगे और नौकरी कारोबार में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 2 है तो इसका मतलब कि आप चंद्रमा से प्रभावित हैं। आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि ग्रहण के बाद कहीं अगर पैसा लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, नुकसान हो सकता है। और स्वास्थ्य पर भी अपने ध्यान दीजिएगा। किसी प्रकार की यात्रा करनी हो तो ग्रहण के बाद ही करिएगा और बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके ही फैसला लीजिएगा। अति उत्साह में फैसला लिया जाएगा तो नुकसानदेह होगा। मूलांक 3 आप जानते हैं बृहस्पति का मूलांक है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, आपकी प्रशंसा होगी, कुछ पुराने मित्रों से फिर से संबंध जुड़ेंगे, आप अपने आप को स्थापित करने में सफल होंगे।
यह सूर्य ग्रहण आपको नया आयाम देगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी, तो 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मूलांक 4, मूलांक 5 और मूलांक 6 वालों की लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा? इनको इस ग्रहण का फायदा मिलेगा या बढ़ जाएंगी इनकी परेशानियां? आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, मूलांक 4, 5 और 6 इनके जीवन में क्या परेशानियां बढ़ जाएंगी या राहत रहेगी? देखिए, मूलांक 4 राहु के लिए जाना जाता है और राहु ही सूर्य को ग्रहण लगाता है, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। अब तो विज्ञान कहता है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तो ग्रहण लगता है, लेकिन हमारी मान्यता ये है सनातन धर्म की, भाई देखो, आज नासा हो गया, आज बड़े बड़े संस्थान हो गए विज्ञान के, जिससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस समय ग्रहण होगा, कहाँ दिखेगा, कहाँ नहीं। लेकिन आज के 100 साल के पहले, 200 साल के पहले, 300 साल के पहले कहाँ इतने यंत्र थे, कहाँ इतनी आधुनिक प्रयोगशाला थी जिससे ये पता चलता था ग्रहण कब का होगा। तो ग्रहण की थियरी यही थी कि सूर्य, चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण करते हैं, उन्हें रोकते हैं जब ग्रहण होता है। और इसी थियरी को देखते हुए सूर्य सिद्धांत में जो गणित बनाई गई है, उस गणित को देख करके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का निर्णय हमारे पूर्वज अभी तक करते आए हैं, और वो एक एक चीज़ें सही होती हैं। जितने बजे का ग्रहण बताते थे उतने बजे ग्रहण होता था, जब मोक्ष बताते थे मोक्ष होता था। तो इस तरह से आप ये माने कि हम उस चीज़ को मानते हैं कि राहु और केतु के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ये हमारी धार्मिक परंपरा है। विज्ञान की बातें आप माने ठीक है, लेकिन हम यही सोचते हैं। ऐसे में मूलांक 4 वालों के लिए सूर्य ग्रहण शुभकारी होगा, धन लाभ होगा, कार्यस्थल पर प्रभाव में वृद्धि होगी और जमीन जायदाद के मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मूलांक 5, ये 5 मूलांक बुध का है। मूलांक 5 वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेम संबंध में कटुता आएगी, कार्यस्थल पर वाद विवाद हो सकता है। आपको इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य के साथ ये बुध भी राहु के साथ ग्रहण के समय वहीं है जहां सूर्य ग्रहण हो रहा है, जिस राशि में। आपको इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुभकारी होगा, पिता से लाभ भी मिलेगा और आने वाला समय भी आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। कमर से ऊपर स्वास्थ्य में संबंधी समस्या आ सकती है, इसलिए सतर्क रहें। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ही सूर्य ग्रहण हो, इसका मतलब ये हो जब आदमी जन्मा हो उस समय ही सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती हो, सूर्य, राहु और चंद्रमा एक ही कक्षा में विराजमान हो, तो ये सूर्य ग्रहण का कालखंड होता है। ऐसे 9 घंटे के अंदर में जब भी व्यक्ति पैदा हुआ हो तो उसको कौन सी मुश्किलें आती हैं और वो किन मुश्किलों को पूरे जीवन फेस करता है, कैसे सफलता से वो वंचित रह जाता है, इन सब विषयों पर प्रकाश डालूंगा। आप हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त काल चक्र दर्शक शिवम सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे शिवम जी। पंडित जी, हमारा जन्म तिथि है 27/6/2001। जी जी। तो पंडित जी, हम अपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। हम अभी 12वीं पास हैं और हम 12वीं के बाद क्या करें और सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, इसके बारे में हमें जानना है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और आपके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की बन रही है। बेटा, नौकरी के लिए तो प्रयास करोगे तो नौकरी तो लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो तुम्हारी मेरिट है पढ़ाई की, इसके आधार पर नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपके विद्या स्थान का स्वामी बुध स्वगृही जरूर है, लेकिन राहु सूर्य के साथ अपने को रोज धोखा देते हो कि कल से ये पढ़ाई करूंगा, परसों से ये करूंगा, लेकिन करते नहीं हो। तो आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें, अपने पढ़ाई पर प्रसन्नचित्त होकर के पढ़ाई करें। 17 जनवरी 2023 के पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और ख़ास करके आपको नौकरी कौन सी मिलेगी, इसमें राजस्व विभाग में जैसे लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, या मतलब कि ग्राम सेवक होते हैं,
सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे सरकारी पद के मिलने की संभावना है जो राजस्व से संबंधित होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 वालों की लाइफ में क्या चेंजेस लाएगा, साथ ही इन लोगों को किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, जिनका मूलांक 7, 8 और 9 है, उनको किन बातों का खास ध्यान रखना है? देखिए, 7 मूलांक का मतलब ही हो गया कि केतु के मूलांक वाले ये लोग हैं, तो सूर्य ग्रहण में मूलांक 7 वालों का संघर्ष तो बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है, पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी खास व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है और रिश्ते टूट सकते हैं। परिवार के लोगों पर ध्यान दीजिए, अपने वाणी पर संयम रखिए। और इसी क्रम में जिन लोगों का शनि का मूलांक है 8, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आर्थिक स्थिति पर आपके ठीक रहेगा। इस समय स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि साफ लिखा हुआ है अर्केण मंदः, सूर्य के प्रभाव को शनि कमजोर कर देता है। रिश्तों पर कुछ अशुभ प्रभाव सूर्य ग्रहण का जरूर दिखेगा। धैर्य और सावधानी से काम करें, वाणी पर संयम रखें। मूलांक 9 वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण सुख कारक है। इसका प्रभाव आपके संतान, संवाद और पराक्रम पर पड़ेगा। संतान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, गर्भिणी महिलाएं ग्रहण शुरू होने के पहले गाय का गोबर लेकर के और 1 रुपए का सिक्का लेकर के अपने पेट पर क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके और उसे किसी स्थान पर रख दें। इसी तरह से अगर गाय भैंस भी गर्भवती है तो उसके शरीर पर, उसके शरीर से भी चारों तरफ जो है गाय के गोबर से 7 बार परिक्रमा करके उस गोबर को पीपल के नीचे रख देना चाहिए। तब उससे जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। 21 जून को है सूर्य ग्रहण। आज काल चक्र में पंडित जी हम सभी को सूर्य ग्रहण से जुड़ी सबसे खास जानकारियां दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में ही सूर्य ग्रहण है। ऐसे लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, जिन लोगों की कुंडली में ही सूर्य ग्रहण हो, उनको किस तरह की परेशानी हो सकती है? देखो, सूर्य एक ऐसा ग्रह है ना जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है। अकेला इकलौता सूर्य अगर मेष राशि के ठीक 10 डिग्री पर है तो उस आदमी को चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसी तरह से यदि तुला राशि के 10 डिग्री पर सूर्य है जी, तो वो चक्रवर्ती का बेटा हो तब भी भीख मांग के ही मरेगा। सूर्य हर ग्रह के दूषित प्रभाव को ठीक कर देता है, अकेला सूर्य। सूर्य जिनका खराब होता है उनको पिता का सुख नहीं मिलता है। सूर्य जिनका खराब होता है उनके पिता की अकाल मृत्यु होती है। सूर्य जिनका खराब होता है उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है। सूर्य जिनका कमजोर होता है उन्हें शासन सत्ता से बहुत बार कष्ट मिलता है। सूर्य जिनका खराब होता है, ऐसे लोग किसी काम को शुरू करने के पहले घबराहट से भरे जाते हैं। सूर्य अगर खराब होता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में या उच्च पद पर प्रभावी रूप से कार्यरत नहीं रह पाता है। तो सूर्य ग्रहण का मतलब कि सूर्य के साथ राहु या केतु आपके जन्म कुंडली में हो तो ये सूर्य ग्रहण ही माना जाएगा या ग्रहण दोष माना जाएगा। तो जीवन में कभी किसी चीज़ की स्थिरता नहीं रहेगी। कोई चीज़ मिलेगी लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चीज़ फिर नष्ट हो जाएगी। शरीर की हड्डियां कमजोर होती हैं, आत्मविश्वास में कमी आती है, पिता से सुख भी नहीं मिलता है या पिता की अकाल मृत्यु होती है। राजा या सरकार की ओर से दंड मिलता है। यही समय है जब लोगों के यहाँ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी के छापे पड़ते हैं और आदमी की अच्छी खासी जिंदगी बर्बादी में बदल जाती है। शरीर में अकड़न, मुंह में थूक का बना रहना, लकवा मारना, ये सब सूर्य के ग्रहण योग के कारण ही होता है। सूर्य और शनि अगर एक ही साथ हों तो घर की स्त्री को शारीरिक कष्ट होता है। खास करके घर की उस स्त्री को कष्ट होता है जो मुखिया की पत्नी हो, अर्थात जो घर के मेन, घर के संचालन करने वाले व्यक्ति की धर्म पत्नी हो। सूर्य और मंगल के साथ चंद्रमा और केतु भी हों तो पुत्र, मामा और पिता को कष्ट होता है। चंद्रमा भी साथ में होगा, केतु भी साथ में होगा, तब तो सूर्य ग्रहण होगा ही। तो ऐसे में गृह कलह, असफलता, विवाह में देरी, संतान उत्पत्ति में देरी, संतान से पीड़ा, ये सब सूर्य ग्रहण के प्रभाव से होते हैं। देखिए,
केवल अगर सूर्य सही है, आत्मविश्वास आपका सही है, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, जब मैं बाण मार रहा हूं तो ये कर्ण का रथ 100 कदम पीछे जा रहा है, आप एक बार भी मुझे बाह बाह नहीं किए, और जब कर्ण बाण मार रहा है तो मेरा रथ केवल 3 कदम पीछे जा रहा है, आप बाह कर्ण कह रहे हैं। प्रभु हंसने लगे और उन्होंने धीरे से हनुमान जी को इशारा कर दिया। हनुमान जी अपनी ध्वजा के साथ अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, और तब जब कर्ण ने एक बाण मारा तो उनका रथ कम से कम 200 कदम पीछे गया। अर्जुन आश्चर्यचकित हुए, तो भगवान ने दिखाया कि देखिए आपके साथ है कौन। तो हनुमान जी पर्वत ले करके पहाड़ पर विराजमान थे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर सूर्य सही हो जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हाँ, सूर्य जिनका न ठीक हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके सूर्य को जल दें। ओ मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जब 31 दिन तक अगर कर लिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपके बच्चे में एग्जामोफोबिया या परीक्षा का भय होता है, या परीक्षा के पहले बीमार हो जाता है, सारी पढ़ाई उस समय की बीमारी के कारण चौपट हो जाती है, तो आप इस मंत्र का 31,000 जप करवा करके और हवन करवाएं। निश्चित रूप से इससे बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और अपने विषय को ठीक ढंग से हल कर पाएगा। और आइए अब जानते हैं कि कुंडली में अगर सूर्य ग्रहण है तो कौन से आसान और अचूक उपायों से हम सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, पहला तो सूर्य का प्रभाव कैसे अच्छा होगा, ये 2 प्रकार से अच्छा होगा। वो कैसे मैं बताऊं आपको। बाह्य जगत के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप घर कितना ही बढ़िया बना लीजिए, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है ना, तो घर की कोई महत्ता है नहीं। और अगर कुटी है और वहाँ का रहने वाला व्यक्ति दिव्य प्रतिभा का स्वामी है, तो वह जगह ही लोगों के लिए तीर्थ बन जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे गेहूँ गुड़ तांबे का दान तो आप करेंगे ही, इसके साथ साथ सूर्य कैसे आपका इफेक्टिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ये देखिए। ये केवल गेहूं गुड़ दान करने से नहीं होगा। इसके लिए आपको रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना होगा, और सूर्य के वैदिक मंत्र या गायत्री मंत्र का दोनों हाथ उठा करके 24 बार उच्चारण करना होगा, वो भी हंसते हुए। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। इससे आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी आप नहीं यूज करेंगे, तब भी आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, सूर्य को ठीक करने के लिए गुड़ से परहेज करना चाहिए, और पिता की आज्ञा का 100% पालन करना चाहिए। 6 नारियल अपने सिर से वार कर जल में प्रवाहित करना चाहिए, और मुफ्त की चीज आपको किसी से डोनेट अगर हो, दान कोई दे तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, नेत्रहीन लोगों की आपको मदद करना चाहिए। अपनी माँ का हर समय आशीर्वाद लेना चाहिए। चावल और दूध का दान करना चाहिए। जौ को दूध से धोकर बहते पानी में बहाना चाहिए। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मांस मदिरा से बहुत दूर रहना चाहिए। आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आपके पड़ोस या घर में कोई पीपल का पेड़ हो तो उसे पानी दें और उसकी सेवा करें। सूर्य केतु की युति होने पर सूर्य ग्रहण के समय तिल, नींबू, पका हुआ केला बहते पानी में बहाएं। हर रोज आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाएं। एकादशी और रविवार का व्रत रखें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब मैं चाहूंगी कि आप गर्भवती महिलाओं के बारे में आपने एक उपाय बताया था, लेकिन ग्रहण के दौरान उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी दर्शकों को बता दीजिए। देखो, एक तो मैंने बताया कि ग्रहण के शुरू होने के पहले गाय का गोबर और 1 रुपए का सिक्का लेकर के अपने पेट पर 7 बार क्लॉकवाइज उसको घुमा करके और उसको कहीं रख देना चाहिए जी। दूसरी बात यह है, गर्भिणी महिलाओं को उस समय ग्रहण काल में कोई तृण नहीं तोड़ना चाहिए। कैंची से कोई चीज काटना नहीं चाहिए, कोई चीज सिलना नहीं चाहिए, और खुद बिस्तर पर टेढ़ी होकर के लेटना नहीं चाहिए, और इस पोजीशन में रहना चाहिए कि शरीर वक्र न हो, टेढ़ा मेढ़ा न हो।
सीधे रहें, सरल रहें, सहज रहें। नीचे नहीं बैठ सकती तो कुर्सी पर बैठें, सोफे पर बैठें, लेकिन इस समय सोएं नहीं। ये इसका आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए, कालचक्र के सभी दर्शकों से हमारी यही अपील है कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठकर ही सारे उपाय करें और बने रहें कालचक्र के साथ। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।